फिल्म की शुरुआत एक रहस्यमयी दृश्य से होती है। हम देखते हैं एमिली बर्फ के एक बड़े टुकड़े पर बेहोश पड़ी है जो बीच समुद्र में तैर रहा है। उसके चारों ओर कड़ाके की ठंड है। कुछ देर बाद वह धीरे धीरे आंखें खोलती है, अपने आसपास कुछ समझने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बर्फ के अलावा कुछ नहीं दिखता। वह मुश्किल से बर्फ के उस टुकड़े पर खड़ी होती है और जोर से चिल्लाती है, हेलो, मदद के लिए, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद हम हेलीकॉप्टर देखते हैं जो इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। एमिली को समझ आ जाता है कि वह फंस चुकी है। वह तुरंत अपना सामान चेक करती है। वह अपना फोन ढूंढती है, लेकिन फोन गायब है। वह अपने पास मौजूद सारा सामान इकट्ठा करती है। खाना देखती है तो पता चलता है कि मात्रा बहुत कम है। यह उसे लंबे समय तक नहीं टिकेगा। इसके अलावा पानी भी बहुत कम है। इस कड़ाके की ठंड में पीने लायक पानी पाना आसान नहीं है, इसलिए वह एक स्मार्ट तरीका सोचती है। वह बर्फ के टुकड़े इकट्ठा करती है, उन्हें एक धातु के कप में रखती है और अपने पास मौजूद कागज और औजारों का इस्तेमाल करती है ताकि सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट करके थोड़ी गर्मी पैदा कर सके और बर्फ पिघला सके। थोड़ी देर में बर्फ पिघलने लगती है और वह पानी को अपनी बोतल में इकट्ठा कर लेती है। इस तरह वह जितनी देर तक हो सके पीने का पानी सुरक्षित रखने की कोशिश करती है। फिर उसे बर्फ के नीचे कुछ अजीब दिखता है। वह बर्फ हटाती है और एक अहम चीज निकलती है, उसका मोबाइल फोन। वह तुरंत उसे उठाकर साफ करती है, लेकिन फोन चालू करने पर पता चलता है कि उसकी स्क्रीन पूरी तरह टूटी हुई है। फोन तो चालू है, लेकिन स्क्रीन काम नहीं कर रही। इसका मतलब है कि ना तो वह किसी को कॉल कर सकती है और ना ही इंटरनेट इस्तेमाल कर सकती है। बस एक ही मौका है, अगर कोई उसे कॉल करे तो वह रिसीव कर सकती है। कुछ समय बीतता है और वह धीरे धीरे स्थिति से ढलने लगती है। तभी अचानक आसमान में एक हवाई जहाज गुजरता है। एमिली तुरंत खड़ी होकर जोर जोर से चिल्लाने और हाथ हिलाने लगती है, लेकिन जहाज दूर से गुजरता है और कोई उसे देख नहीं पाता। इसी बीच हमें पता चलता है कि सर्च टीमें उसकी तलाश शुरू कर चुकी हैं, लेकिन समस्या यह है कि उसके साथियों ने बताया था कि वह ग्रुप से अलग हो गई थी, इसलिए कोई नहीं जानता कि वह कहां गिरी थी, जिससे सर्च ऑपरेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। समय बीतने के साथ रात करीब आती है और तापमान और भी गिर जाता है। अचानक समुद्र में एक तूफान आता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं और लहरें बर्फ के टुकड़े से जोरदार टकराने लगती हैं। सौभाग्य से एमिली के पास एक छोटा सा टेंट था। वह जल्दी से उसे बर्फ पर टिकाकर अंदर घुस जाती है, लेकिन तूफान इतना भयानक था कि पूरी रात हवा टेंट पर जोरदार वार करती रही। यह रात उसके लिए बेहद मुश्किल भरी रही। सुबह जब तूफान शांत होता है तो एमिली देखती है कि टेंट कई जगहों से फट चुका है, लेकिन वह हार नहीं मानती। वह अपने सामान में सुई धागा ढूंढती है और टेंट को सिलने लगती है। उसे ठीक करने के बाद वह अगली समस्या पर ध्यान देती है, खाना। उसके पास जो खाना है वह काफी नहीं है, इसलिए वह धागे से एक तरह का मछली पकड़ने का कांटा बनाने की कोशिश करती है ताकि समुद्र से कुछ मछली पकड़ सके। शायद यही उसके जीवित रहने का एकमात्र रास्ता है। एमिली बर्फ के किनारे खड़ी होकर मछली पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी कुछ नहीं पकड़ पाती। और तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। वह फोन जो उसे पहले मिला था बजने लगता है। वह तुरंत फोन उठाती है और टूटी स्क्रीन के बावजूद रिसीव कर लेती है। दूसरी तरफ एक आदमी की आवाज आती है। वह आदमी एसी लगाने और ठीक करने वाली कंपनी में काम करता था। उसने यह पूछने के लिए फोन किया था कि क्या उसे एसी की सर्विसिंग करवानी है, लेकिन एमिली तुरंत मदद की गुहार लगाने लगती है। वह बताती है कि वह बर्फ के एक टुकड़े पर फंसी है और उसे बचाने की जरूरत है। वह आदमी पहले तो सोचता है कि वह मजाक कर रही है या यह कोई अजीब मजाक है। वह उससे थोड़ी बात करता है, लेकिन उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। कुछ ही देर में कॉल कट जाती है और एमिली को कोई मदद नहीं मिल पाती। वह निराशा से फोन की तरफ देखती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि यही फोन उसके बचने का आखिरी सहारा हो सकता है। तूफान के बाद सूरज निकल आता है और समय बीतता जाता है। जिस बर्फ के टुकड़े पर वह खड़ी है वह धीरे धीरे पिघलने लगता है। छोटे छोटे टुकड़े टूटकर समुद्र में गिरने लगते हैं। इससे स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। एमिली अपने पास रखी दूरबीन निकालती है और क्षितिज को स्कैन करने लगती है। वह हर दिशा में देखती है, शायद कोई हवाई जहाज, कोई जहाज या इंसान होने का कोई संकेत मिल जाए। थोड़ी देर बाद दूरबीन से उसे कुछ दिखता है, क्षितिज पर एक जहाज। वह उत्साहित हो जाती है। वह जोर जोर से हाथ हिलाती है, चिल्लाती है। फिर उसे याद आता है कि उसके पास एक छोटा सा शीशा है। वह शीशे से सूरज की रोशनी को जहाज की तरफ रिफ्लेक्ट करती है ताकि कोई उसे देख ले, लेकिन जहाज बहुत दूर था और किसी ने उसे नोटिस नहीं किया। एमिली खुद को और ज्यादा दिखाने के लिए बर्फ पर उछल कूद करती है, लेकिन अचानक उसके पैरों के नीचे की बर्फ टूट जाती है और वह सीधे ठंडे पानी में गिर जाती है। आर्कटिक का पानी जानलेवा होता है। वह तुरंत बाहर निकलने की कोशिश करती है,
बर्फ के किनारे को मजबूती से पकड़ती है और कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार वापस ऊपर आ जाती है। लेकिन वह पूरी तरह भीग चुकी है और ठंड और बढ़ जाती है। जहाज से उम्मीद खत्म होने के बाद वह बर्फ पर बैठकर सांस लेती है। तभी उसे सामने कुछ हलचल दिखती है। वह ध्यान से देखती है तो पता चलता है कि पास ही बर्फ के एक टुकड़े पर एक छोटा सा भालू का बच्चा है। वह भूखा लग रहा था। एमिली कुछ ड्राई फ्रूट्स उसकी तरफ फेंकती है। वह खाने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में असली खतरा सामने आ जाता है। माँ भालू धीरे धीरे एमिली के टेंट की तरफ बढ़ रही थी। एमिली डर से स्थिर हो जाती है। काफी देर तक यह स्थिति बनी रहती है। फिर माँ भालू अपने बच्चे को लेकर वहां से शांति से चली जाती है। तब जाकर एमिली राहत की सांस लेती है। दिन बीतते हैं, बर्फ का टुकड़ा पिघलता रहता है और धीरे धीरे छोटा होता जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसका खाना भी खत्म होने लगता है। उसके पास अब बहुत कम ड्राई फ्रूट्स और खाना बचा है। हर गुजरते घंटे के साथ उम्मीद कमजोर होती जाती है। 1-2 दिन और गुजरते हैं और अचानक फोन फिर से बजने लगता है। वही आदमी था, ऐसी सर्विसिंग वाला जिसने पहले फोन किया था। इस बार उनके बीच लंबी बातचीत होती है। पहले तो वह आदमी समझने की कोशिश करता है कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। एमिली उसे सब कुछ बताती है, कैसे वह बर्फ के साथ बह गई, ठंड, तूफान और कैसे वह समुद्र के बीचों बीच अकेली फंसी है। बातचीत के दौरान वह आदमी उससे सहानुभूति रखने लगता है। उनकी बातें अब ज्यादा इंसानी हो जाती हैं। वे जिंदगी, डर और बचने की उम्मीद पर बात करते हैं। धीरे धीरे उस आदमी को लगने लगता है कि यह सब बिल्कुल सच है। वह उसकी मदद करने का फैसला करता है। वह खुद अधिकारियों से संपर्क करता है और एमिली ने जो कुछ भी बताया है वह सब उन्हें बताता है कि वह आर्कटिक समुद्र में बर्फ के एक टुकड़े पर फंसी हुई है। जब सर्च टीमें इलाके में तलाश शुरू करती हैं, वह आदमी एमिली से फोन पर बात करता रहता है ताकि वह अकेली ना लगे। लेकिन उसके आसपास का हालात और खतरनाक होता जाता है। बर्फ पिघलती रहती है। जिस टुकड़े पर वह है वह छोटे छोटे हिस्सों में टूटने लगता है। तब एमिली को अपना सारा सामान जल्दी से पास के थोड़े बड़े बर्फ के टुकड़े पर शिफ्ट करना पड़ता है। वह अपना बैग और बचा हुआ सारा सामान उठाती है और एक बर्फ के टुकड़े से दूसरे पर कूदती है। लेकिन यह नया टुकड़ा भी धीरे धीरे टूटने लगता है। पानी और करीब आता जाता है। आखिरकार वह वक्त आता है जब बर्फ का टुकड़ा लगभग खत्म हो जाता है। अब खड़े होने की कोई जगह नहीं बचती। एमिली फिर से ठंडे पानी में गिर जाती है। इस बार वह बर्फ पर वापस नहीं चढ़ पाती। वह कोशिश करती है कि पानी पर तैरती रहे। अपने साथ के सामान को पकड़े रहती है ताकि डूबे नहीं। ठंड बेहद कठोर है। उसकी ताकत खत्म हो रही है। एक पल को उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन अचानक उसे दूर से एक आवाज सुनाई देती है, हेलीकॉप्टर की आवाज। वह सिर उठाकर आसमान की तरफ देखती है। हेलीकॉप्टर करीब आ रहा है। वह अपनी आखिरी ताकत इकट्ठा करती है और पानी में हाथ हिलाती है। आखिरकार हेलीकॉप्टर वालों की नजर उस पर पड़ती है। रेस्क्यू टीम उसके करीब आती है और इस तरह आर्कटिक महासागर में एमिली की जानलेवा सर्वाइवल जर्नी खत्म होती है। कुछ दिनों के इलाज के बाद एमिली ठीक हो जाती है। हम उसे बाद में देखते हैं जहां वह रहती थी, एक शांत, खूबसूरत ग्रामीण इलाके में, हरियाली और खेतों के बीच। वह प्रकृति के बीच शांति से बैठती है, फिर अपना फोन निकालती है और उसी ऐसी सर्विसिंग वाले आदमी को कॉल करती है। जब वह फोन उठाता है तो वह बस इतना कहती है, मैंने सिर्फ यह कहने के लिए फोन किया कि शुक्रिया, क्योंकि आखिरकार वही रैंडम कॉल ही उसकी जान बचाने का कारण बनी थी। और इसी के साथ फिल्म की कहानी समाप्त होती है।